वेलकम बैक वेलकम बैक दोस्तों। आज आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन की। और प्रोनाउन में आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, दो बातें निकल के सामने आती हैं। एक हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक हो गया इम्पैथिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक इम्पैथिक प्रोनाउन। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था आपको, उसी समय मैंने लिखवाया था। जैसे हमने लिखवाया था क्या, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। बच रहा है क्या इट सेल्फ की? अगर हम लोग ऐसे बात करें तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इम्पैथिक प्रोनाउन होता है। इसका प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे हम लोग इसका प्रयोग पढ़ते हैं, सारे ये जितने भी हैं, ये जितने भी हमारे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया। अगर मैं बात करूं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप एक जगह प्रयोग किए हैं सेल्फ की और एक सेल्फ की। तो अगर मैं बात करूं सेल्फ का, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग कर लेना, सेल्फ का। और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग कर लेना बाबू, सेल्फ का प्रयोग कर लेना। किसका प्रयोग कर लेना, अच्छा आवर सेल्फ नहीं होगा ना, ठीक है, हाँ क्योंकि प्लूरल है ना आवर। और कुछ देम सेल्फ, देखा देम सेल्फ होता है ना, देम सेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि जो प्लूरल है हमारे वहां पे तो सिर्फ सेल्फ ही होगा, न कि सेल्फ होगा, क्योंकि इनके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए तो बस यही काम करिएगा आप, सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर के साथ करिएगा और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करिएगा, सेल्फ का प्रयोग करिएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, तो यहां से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और इम्पैथिक प्रोनाउन। क्योंकि यह जो ये मैंने जो लिखवाया है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम करता है और इम्पैथिक प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन कैसे हम इसको पहचानेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है या इम्पैथिक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसको पहचानने में थोड़ी सी समस्याएं होंगी आपको। इसको पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है हो। तो अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो ये देखिए खुद को दिखाता है। किसको दिखाता है, इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको मिटा दूं, आप लोग लिख चुके हैं, चल देखिए मिटा दे रहा हूं इसको। देखिए ये स्वयं को या खुद को दिखाता है, क्या दिखाता है, स्वयं, खुद। रिफ्लेक्सिव में बात करूं तो स्वयं को दिखाता है या खुद को दिखाता है। जैसे अगर किसी शब्द में स्वयं आ जाए, जब आप काम स्वयं करो, जैसे मैं बोलूं कि मैंने शेर को स्वयं ही मारा, उसने खुद ही तुम्हें पीटा, तो अगर स्वयं की बात, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, अपने आप भी लिख लो, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई,
अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो वहाँ पे हमारा प्रयोग होता है किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट करिए, अगर नोट करना है आपको तो इसको नोट डाउन कर लें, आप लिख लीजिए। वही जो मैंने लिखवाया था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, मैंने स्वयं को चोटिल किया या मैंने स्वयं को घायल किया। अब एक बात याद रखिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होता है ना कि ये जो वर्ड होता है यह पास किसको करता है, ये बिल्कुल पास करता है सब्जेक्ट को। अर्थात इसका प्रयोग देखिए, अब मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, ये क्या होता है, यह बिल्कुल पास करता है। अर्थात यह दिखाता है किसको, इसका प्रभाव जो होता है किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन अगर यही इसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़े, इसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पढ़ करके किसी दूसरे शब्द पे पड़े, किसी दूसरे शब्द पे पड़ जाए, तो अगर इसका प्रयोग दूसरे शब्द पे पढ़ने लगे तो वही हमारा क्या कहलाता है बाबू, इम्पैथिक प्रोनाउन। क्या कहलाता है, इम्पैथिक प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका प्रभाव कर्ता पे पड़े, अंतर मैं बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा हूं अंतर। अगर इसका प्रभाव कर्ता पे पड़े, इसका प्रभाव कर्ता पे पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इसका प्रभाव कर्ता पे न पढ़ करके किसी दूसरे शब्द पे पड़े, कर्ता पर न पढ़ के किसी दूसरे शब्द पे पड़े तो कौन सा प्रोनाउन, इम्पैथिक प्रोनाउन। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं, और इसका इम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग किसके पहले करते हैं, वर्ब के पहले करते हैं। इसका प्रयोग किसके बाद होता है, वर्ब के बाद होता है, और इसका प्रयोग वर्ब के पहले होता है। बिल्कुल एक विशेष थोड़ा सा अंतर है, बस इसको अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि कैसे यह क्या है। जिसे दिया हुआ है कि ही absented himself, ही absented himself, या मैं अगर बोलूं, इसको बोलूं he was absent, he was absent, अर्थात ये दोनों सेंस क्या है, एक ही है। अर्थात वह absent था या वह क्या था, अपने आप। अर्थात यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हिम सेल्फ किसको दिखा रहा है बाबू, यहाँ पे देखो हिम सेल्फ का प्रभाव कर्ता स्वयं अपने लिए कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे हिम सेल्फ का प्रभाव ही के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं। अब्सेंट कौन था, वह स्वयं था, वही अब्सेंट था। अब देखिए दिया है कि सी इंट्रोड्यूस, अर्थात हर सेल्फ, अर्थात यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग सी पे पड़ा कि नहीं, कि मैंने किसको इंट्रोड्यूस कराया, अपने आप को, अर्थात अपने को ही कराया, अर्थात मैंने कराया। अब देखिए आई सा माई सेल्फ इन दी मिरर, अर्थात मैंने देखा किसको, मैंने दर्पण में किसको देखा, तो दर्पण में ये मिरर में किसको देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। दर्पण में यह किसको देख रहा है, अपने आप को देख रहा है।
लेकिन अगर यही दर्पण में किसी दूसरे को देखने लगे, हाँ ऐसा होता है, ठीक है चलिए, अगर ये दर्पण में किसी दूसरे को देखने लगे, तमाम गाने बने हुए हैं, तमाम सारी बातें इस पे निकल के सामने आती हैं। देखा करिए, मूवी नहीं देखते हैं क्या आप लोग, मूवी वगैरह देखा करिए। तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे देखिए, यह मिरर में अपने आप को देख रहा है, खुद को देख रहा है, तो यह कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई सा द पीएम माई सेल्फ, अर्थात मैंने देखा किसको, पीएम को देखा। अब देखो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पे पड़ा, प्रभाव पड़ा कि नहीं, इसका प्रभाव प्रधानमंत्री पर पड़ा कि नहीं। मैंने देखा लेकिन किसको देखा, प्रधानमंत्री को। अब देखो मैंने अपने आप को देखा और मैंने प्रधानमंत्री को देखा, अंतर समझ में आया। यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने अपने आप को देखा, और यहाँ पे बोला मैंने अपने आप को देखा, और यहाँ बोला मैंने प्रधानमंत्री को देखा, पीएम को देखा। तो इस देखने का काम पीएम पे पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अगर इसका पीएम पे प्रभाव पड़ा तो यह हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा बाबू, इम्पैथिक प्रोनाउन। यहाँ पे देख किसी कुक्स फूड हरसेल्फ, अर्थात इसका बनाने का, खाना बनाने का प्रभाव किस पे पड़ा, यहाँ पे खाने पे पड़ा कि नहीं, अर्थात उसने खुद को नहीं ना पकाया। जैसे मैं बोलूँ किसी कुक्स हरसेल्फ, उसने खुद को पका लिया, तो पकाने का प्रभाव उस पर पड़ा। लेकिन यहाँ पे बोला इसी कुक्स फूड हरसेल्फ, अर्थात उसने भोजन को पकाया, उसने खुद ही भोजन को पकाया, उसने स्वयं से भोजन को पकाया, उसने अपने से भोजन को पकाया, अर्थात इसका प्रभाव भोजन पे पड़ा कि नहीं। तो भोजन पे पड़ा, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इम्पैथिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये हमारा हो गया इम्पैथिक प्रोनाउन। इन सब के एडवांस वीडियोज आप जरूर देखना, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसको समझ सकें। बस अभी बेस मैं समझा रहा हूं, बस इसको आप समझें, बस इसको आप अभी समझें, क्योंकि इसको अगर आप अभी समझते हैं तो आगे की बात बाद में देखी जाएगी, वो एडवांस क्लास में आप पढ़ ले जाएंगे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड आते हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है, और कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसके साथ इम्पैथिक का प्रयोग होता है। तो ये सब हम एडवांस क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी दोनों के बीच अंतर समझाया जा रहा है, इस अंतर को समझिए। अगर ये अंतर आपको समझ में आ गए तो आप वहां पे लगा ले जाएंगे, आप वहां पे लगा ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन के बीच में अंतर। तो उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे, बातें करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।